गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था 1 कर लिया था चैप्टर 11 का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 2 चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.1 का। तो 2 क्वेश्चन है कि ए वायर इज द शेप ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। द सेम वायर इज रीबेंट इनटू द स्क्वायर, फाइंड द एरिया। इस क्वेश्चन में बताया गया कि एक वायर है, उसको पहले उसने शेप दिया रेक्टेंगल की और फिर उसको रेक्टेंगल की शेप से हटा के फिर उसने उसको शेप दिया स्क्वायर का। तो आपको यहाँ पर स्क्वायर का क्या बताना है, एरिया। तो इसके लिए हम करते हैं सॉल्यूशन। इस टाइप से अपना रेक्टेंगल बना उस वायर से जिसकी लेंथ थी 12 और उसकी रेक्टेंगल की ब्रेथ थी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लिखा कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है कि 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पर एल है लेंथ, बी है अपनी ब्रेथ। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 2, 12 और 8 प्लस 20, 20 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी है 40। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर आया अपने पास 40 सेंटीमीटर, यानी उस वायर की लंबाई कितनी थी टोटल 40 सेंटीमीटर। नाउ वी मेक सेम वायर लेंथ टू ए स्क्वायर। अब सेम लेंथ की वायर से उसने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे स्क्वायर की साइड। हमारे पास स्क्वायर की साइड नहीं है। साइड ऑफ स्क्वायर ओ इज इक्वल टू क्या होगा, जो लेंथ गिवन है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर में कितनी साइड होती है 4। तो अपनी एक साइड आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पर डाल दिया 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर, इज इक्वल टू 10 इंटू 10 यानी 10 का स्क्वायर। तो 10 इंटू 10 कितना होता है 100। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ स्क्वायर आया वो 100 सेंटीमीटर आया। यही क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विद ए डी इक्वल टू क्या है 8 सेंटीमीटर। बी एम परपेंडिकुलर है ए डी पे, बी एम इज इक्वल टू 11.4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी डी। आपको एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का और हाइट डी एल निकालनी है। इफ़ ए बी की लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। ये आपके पास फिगर गिवन है, इसका आपने एरिया निकालना है और जो डी एल यानी हाइट है इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डायग्राम है। तो ए डी गिवन था 8 सेंटीमीटर एंड जो बी एम है वो गिवन था अपने पास 11.4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे पहले पैरेललोग्राम का। जो गिवन था वो हमने लिख दिया। यहाँ फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD का निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या होता है, बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस है आपका 8 यानी ये वाला, और हाइट होगी आपकी 11.4 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास आया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पैरेललोग्राम का एरिया। सेकंड में आपको बताना है कि हाइट ऑफ डील क्या होगी DL। तो इसमें आपको AB की वैल्यू गिवन है, तो इसको सोल्व करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू। अब इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। पहले हमने इसको हाइट मान के सोल्व किया था, अब हम इसको हाइट मान के सोल्व करेंगे। तो AB इंटू DL। AB यहाँ पर आपका बेस है, DL इसकी हाइट है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने फाइंड कर लिया था कि 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 से इसको एरिया को डिवाइड कर देंगे तो अपनी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो यानी DL आ जाएगी। तो DL इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 93.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द पैरामीटर इज 44 देन द एल्टीट्यूड। यहाँ पर एल्टीट्यूड का मतलब है कि आपको हाइट निकालनी है रोम्बस की। पैरामीटर गिवन है, एरिया गिवन है।
ये आपका जो शेप है वो रोम्बस की है, हमने इसको नाम भी दे दिया ABCD। तो गिवन क्या क्या हमारे पास, एरिया गिवन है, पैरामीटर गिवन है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है एल्टीट्यूड ऑफ द रोमस यानी हाइट ऑफ द रोमस। तो फर्स्ट वी फाइंड टू द साइड, पहले हम साइड फाइंड करेंगे। तो पैरामीटर ऑफ रोमस होता है इज इक्वल टू 4 साइड का एडिशन। तो यहाँ पर आप 4 साइड का एडिशन कर सकते हो या 4 टाइम्स ऑफ साइड लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने 4 इंटू साइड लिखा। पैरामीटर गिवन है आपके पास 44 इज इक्वल टू 4 साइड इन 4 इंटू साइड 44 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। तो साइड ऑफ रोमस आ गया अपने 11 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोमस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो एरिया अपने पास गिवन है 93.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू जो बेस है वो अपना क्या हो जाएगी, जो साइड आएगी ये अपने बेस हो जाएगी। तो 11 इंटू हाइट। अब क्या करेंगे, 93.5 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे तो अपनी हाइट आ जाएगी, हाइट आएगी इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। हेयर हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ द रोमस इज आई अपनी 8.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज क्या है, 12 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। यहाँ पर आपको आइसोलेस ट्राइंगल की बेस गिवन है और एरिया गिवन है। इसका आइसोलेट ट्राइंगल का मीनिंग है कि उसकी 2 साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो जो ये हमारी इस टाइप से ट्राइंगल है यानी ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। बेस की वैल्यू उसने गिवन है 12 सेंटीमीटर और उसका पैरामीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लिखा बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ABCD इज क्या है, अपना आइसोलेट ट्राइंगल है। तो इट्स मीन्स क्या हो गया कि AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू कितना गिवन है, 32 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर हम क्या कैसे निकालते हैं, तीनों साइड का क्या कर लेते हैं, एडिशन। AB प्लस AC प्लस BC इज इक्वल टू 32। अब हमें पता है कि हमारा AB किसके बराबर है, AC के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि AC की प्लेस वैल्यू पे हम डाल देंगे AB। तो AB प्लस BC इज इक्वल टू 32। AB 2 टाइम्स हो जाएगा और BC की वैल्यू है कितनी है, यहाँ पर 12 है। तो यहाँ पर हमने 12 डाल दी। तो इज इक्वल टू 32। तो 2 टाइम्स ऑफ AB इज इक्वल टू 32 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। AB इज इक्वल टू 20 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। और हमारा AC भी 10 आ जाएगा। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सेमी पैरामीटर ऑफ एस यानी एक हिरोशिन का फॉर्मूला होता है सेमी पैरामीटर। आप इसको हाइट और बेस की हेल्प से भी निकाल सकते हो, लेकिन इससे सीधा आ जाएगा आपका एस इज इक्वल टू 32 यानी पैरामीटर का हम क्या कर देते हैं कि हाफ कर देते हैं, वो कितना आएगा 16। तो यहाँ पर हमारा यूजिंग हिरोशिन का फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडररूट के अंदर सेमी पैरामीटर इंटू सेमी पैरामीटर में से हम फर्स्ट साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटू सेमी पैरामीटर हम सेकंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटू सेमी पैरामीटर थर्ड साइड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देंगे। तो अंडररूट में हमें एस है 16 माइनस 10 इंटू 60 माइनस 10 इंटू 60 माइनस 12। या अंडररूट के अंदर 16 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4 आ जाएगा। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 और 2 टाइम्स 6 है तो यहाँ पर लिख देंगे 6 की पावर 2 और 4 को हम लिख देंगे 2 की पावर 4। अब ये सारे में क्या है, अंदर सारे स्क्वायर है और बाहर अंडर रूट है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो बाहर यानी आ जाएगा अपना 4 इंटू 6 इंटू 2। तो अब इन सब की प्रोडक्ट हो जाएगी आपकी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है, इसका आंसर है। क्वेश्चन 6, ए वायर इज इन ए सर्कुलर शेप। एक वायर है जो सर्कुलर शेप में है, उसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द बेंट इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर। उसको बेंट किया गया है स्क्वायर की फॉर्म में। व्हाट इज विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म। यानी यहाँ पर आपको एरिया का स्क्वायर निकालना है। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसे इसको सोल्व करना है।
तो यहाँ पर जो वायर है वो सर्कुलर शेप में है और उसकी रेडियस गिवन है आपको 28 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर हम निकालेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। 2 है, पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 और जो अपना r है 28 गिवन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। 7 1 जा 7 4 जा 8। अब इनकी मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया 176 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि फॉर्म ऑफ द सेम वायर, यानी ये सेम वायर इतनी लेंथ वाली वायर को स्क्वायर की फॉर्म देनी है। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर की क्या निकालनी होगी, पहले साइड निकालनी होगी। तो यहाँ पर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर पैरामीटर स्क्वायर क्या होता है 4 टाइम्स ए यानी साइड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस अभी हमने निकाला था 176 सेंटीमीटर। तो अब इस क्या करेंगे 176 को हम क्या कर देंगे 4 से डिवाइड, तो हमारी साइड आ जाएगी स्क्वायर की इज इक्वल टू 44। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है कि साइड का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 44 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन 7 फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। क्वेश्चन 7 के 3 पार्ट गिवन है। इसमें जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आपको बताना है कि वो कितना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है इस टाइप से गिवन है। फर्स्ट पार्ट ये आपका शेडेड पोर्शन है। इस साइड की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर और ये वाले गिवन है 17 सेंटीमीटर और इधर जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर है और ये जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर। जो ये आपको शेप दिखाई दे रही है एक तो रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर एक क्या है ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमने लगाया हेयर ABCD इज ए रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। तो यहाँ पर L की वैल्यू है 16 और B की वैल्यू है 10। तो 16 इंटू 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरी जो अपनी इसके अंदर गिवन है वो गिवन है BEF, एक ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, इजे राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। FB का स्क्वायर इज इक्वल टू EF का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर। तो यहाँ पर FB की वैल्यू गिवन है 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर BF हमें निकालना है, BE निकालना है, यहाँ पर BE का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होगा 289 होगा इज इक्वल टू 8 का 64 इज इक्वल टू EB का स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसमें से सेपरेट कर देंगे इज इक्वल टू EB का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 255 इज इक्वल टू EB का स्क्वायर। तो EB का स्क्वायर हो जाएगा 15, यानी 225 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्रॉपर वो किसका आता है 15 का। तो अब हमारे पास क्या आ गया लेंथ आ गई, बेस आ गया और हाइपोटेनिस आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हो गया 8, हाइट हो गया आपकी 15। तो 2 1 जा 2 4 जा 8, 4 और 15 की मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें शेडेड पोर्शन निकालना था। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ट्राइंगल का। तो हमारा रेक्टेंगल का आया था 160 माइनस इसका आया था 60। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में इस टाइप से आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या है सर्कल है। तो आपको ये शेडेड पोर्शन जो बचा है उसका बताना है। तो यहाँ पर हम सर्कल का एरिया निकालेंगे और स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और फिर क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ABCD अपना क्या है स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इज इक्वल टू यहाँ पर इसकी साइड गिवन है 14 सेंटीमीटर। 14 इंटू 14 कितना होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए सर्कल विद द सेंटर ओ है, यहाँ एक सर्कल है जो उसका सर्कल सेंटर क्या है ओ है। PQ इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए डायमीटर है। तो OP
इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी। तो ये डायमीटर जितना ही है, तो यहाँ पर 14 का हम क्या कर देंगे हाफ, यानी कितनी आ जाएगी रेडियस अपनी 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वेयर। तो पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर हो जाएगी अपनी 7 इंटू 7। तो से एक 7 से कैंसिल हो जाएगा और 22 और 7 की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल। तो हमारा जो स्क्वेयर का एरिया आया था वो आया था 196 माइनस 154। तो हमारा जो डिफरेंस आया वो आया 42 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आपका आंसर है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए ट्राई योर सेल्फ है। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 11.1 फिनिश होती है, यानी कंप्लीट होती है।